कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं धर्म कर्म करता हूं, फिर भी सबसे ज्यादा कष्ट मुझे मिलते हैं। और मैं देखता हूं एक बेईमान मेरे ही आंखों के सामने दिन रात बढ़ता ही चला जा रहा है, उस पर कोई कष्ट नहीं है। मैं अच्छा करता हूं, ईमानदारी से चलता हूं, धर्म से चलता हूं, तो भी मैं वहीं के वहीं हूं, और ये बेईमानी से इतना आगे बढ़ता जा रहा है। एक बार ये प्रश्न किया एक सामान्य व्यक्ति ने, एक दुकान चलाता था, कहता है मैं 20 बरस से इस छोटी सी दुकान को चला रहा हूं, ईमानदारी से चलाता हूं, इतना सा भी बेईमानी नहीं करता, पर मैं देखता हूं 20 बरस पहले भी मेरी यही दुकान थी, आज भी यही दुकान है, मैं कुछ ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया, केवल दाल रोटी खा लेता हूं। पर मैंने देखा मेरे आंखों के सामने एक व्यक्ति दूध में पानी मिला मिला कर बेचता था, रोज पानी मिलाता था, रोज पानी, 20 बरस से वो ऐसा करता हुआ आ रहा है, बेईमानी से काम कर रहा है। पर मैंने देखा कि आज उसकी कोठियां 3-3 बनी हुई है, 3-3 मंजिल बना हुआ है। मैं इस छोटी सी दुकान में उसकी दूध की बड़ी डेयरी हो गई, बड़ा व्यापार हो गया, बड़ा कार्य हो गया, जबकि मैंने ये देखा कि उसने बेईमानी की है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैं अच्छा करता हूँ फिर भी गलत होता है, वो गलत करता है फिर भी वो आगे बढ़ता है, ऐसा क्यों? ऐसा बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हम हमेशा अच्छा करते हैं फिर भी हमारे ही साथ बुरा होता है। वो ऐसा नास्तिक है, वो ऐसा धार्मिक है, वो ऐसा झूठा है, महाबेईमान है, फिर भी बढ़ रहा है, ऐसा कई लोगों के मन में प्रश्न होता है। महात्मा ने कहा कि तू चिंता क्यों करता है, तुझे समझाता हूं। एक गड्ढा खोदो। एक गड्ढा खुदवाया, कहा एक गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदा गया, अंदर गड्ढा खोदा गहरा सा, कहा अब याद करो कि 20 वर्ष में लगभग उसने कितना पानी मिला दिया होगा। उसने कहा ऐसा तो कोई अंदाज नहीं है, फिर भी तुम्हारे अंदाजे से तुम्हें जो लगता हो तुम उतना ही पानी इस गड्ढे में डाल दो। अब अंदाजे से उसने उतना ही पानी उस गड्ढे में डाल दिया। कहा अब इस गड्ढे में कूदो। महात्मा ने अब गड्ढे में इस व्यक्ति को उतार दिया, और जैसे ही वो उतरा तो देखा कि पानी यहां तक आ गया। हाथ पकड़कर उसको ऊपर लिया और महात्मा ने कहा चिंता क्यों करता है, दुखी क्यों होता है? जब पानी यहां तक आ गया है तो डूबने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पानी तो यहां तक आ गया है, अब ज्यादा समय डूबने में नहीं है, तू चिंता मत कर, इसलिए तू तो अपनी ईमानदारी की दाल रोटी खाता हुआ मस्त रहे। देखा होगा आपने बड़े बड़े बहुत कुछ एक एक बार में ढह जाता है, एक एक बार में निकल जाता है। बहुत सी काली संपत्तियां लोगों ने इकट्ठी कर रखी थी और नोटबंदी हुई तो बहुतों की निकल गई। एक बार में ही कुछ बदल जाता है। और एक बात कि जो मिलावट करेगा, बनावट करेगा, जो बेईमानी करेगा, उसको रात में चैन की नींद भी नहीं आएगी। पर एक साधारण सा व्यक्ति, मैं कहती हूँ किसान, जब पूरे दिन मेहनत करके सूखी चटनी से रोटी खाकर भी देखना कभी उसको आराम से खर्राटे लेकर के सोता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं होती है। जो ईमानदारी से चलता है उसको चैन की नींद, शांति की, सुकून की जिंदगी। अरे वही 2 रोटी तो वो खाता है, वही आप खाते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि वो गरीब व्यक्ति तब भी 2 रोटी दाल से खा लेगा, वो तो दाल का पानी पी पी कर ही जी रहे हैं, क्योंकि उनको हजम ही नहीं होती। कभी देखना हर समय चिंता में, हर समय। पर जो सामान्य व्यक्ति, अरे चैन से आज के समय में सुख की, चैन की, आनंद की 2 रोटी भी मिल जाए ना तो वो बड़ा भाग्यशाली समझना उसको। किसी का बड़ा घर है तो किसी का छोटा है, क्या फर्क पड़ता है? पर स्वाभिमान की रोटी जो खाता है ना, वो जीवन में सर उठा करके चलता है, और जो बेईमानी की रोटी खाता है वो हमेशा नजर नीची करके चलता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने कृत्य पर ध्यान दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, वो क्या कर रहा है उसको छोड़िए, वो क्या कर रहा है उसको छोड़िए।
हम क्या कर रहे हैं इसको देखिए। वो कैसे जी रहा है उसको छोड़िए, हम कैसे जी रहे हैं वो देखिए। हम कितने प्रसन्न हैं, हम कितने आनंदित हैं वो देखिए।